नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अक्सर आप सुनते होंगे कि ईडी की दबिश प्रशासनिक अधिकारियों पर, जिला राज्य के अधिकारियों पर या फिर किसी अन्य अधिकारी या फिर राजनेताओं के यहाँ छापेमारी कर रही हो। लेकिन पहली दफ़ा झारखंड में ऐसी तस्वीर, इसकी उलट तस्वीर दिखी है कि जहाँ ईडी के कार्यालय जो है राज्य की जिला पुलिस पहुंची है, राज्य पुलिस पहुंची है। और देखिए, राजधानी रांची का ईडी कार्यालय है। रांची एयरपोर्ट स्थित ईडी कार्यालय पर जो है राज्य की पुलिस पहुंची है, पूछताछ करने के लिए पहुंची है। देखिए, पूरा मामला जो है वो कल जो एक पेयजल विभाग के क्लर्क हैं संतोष कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ईडी के अधिकारी उनके साथ अमान्य व्यवहार किए हैं, उनके साथ मारपीट की गई है पूछताछ के दौरान। क्योंकि ईडी कई मामलों पर राज्य में पूछताछ करे, कई मामलों पर जो है ईडी के पास मामले दर्ज है। उन मामलों पर ईडी के अधिकारी लगातार अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ करते हैं। उसी पूछताछ के क्रम में जो संतोष कुमार है, उन्होंने ईडी पर ही आरोप लगाया है कि ईडी के अधिकारियों ने उन पर मारपीट किया है पूछताछ के दौरान। और इसी को लेकर जो जिला पुलिस है, रांची की जो पुलिस है, पुलिस के जो अधिकारी है, वो ईडी कार्यालय पहुंचे और ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही। देखिए, अंदर की अगर बात की जाए तो देखिए, जो क्लर्क हैं, पेयजल विभाग के कार्यरत क्लर्क संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ संतोष का कहना है कि पूछताछ के नाम पर उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई और उनका सिर फोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और एफआईआर के अनुसार 12 जनवरी को जो है संतोष कुमार, यानी कि 2 दिन पहले जो है फोन पर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था और उसी समय वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे 12 जनवरी को, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा है कि उनको जबरन जो है जुर्म कबूलने की बात कही जा रही थी और न मानने पर जो है उन पर एफआईआर दर्ज जो है उनके साथ मारपीट की गई। वहीं अब देखिए, थाना प्रभारी जो पहुंचे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। ईडी कार्यालय जो है पूरे मामले पर जो है पुलिस पहुंची हुई है और पूरे मामले पर जांच कर रही है। देखिए, जो है संतोष कुमार जो है ईडी कार्यालय में जब पूछताछ चल रही थी तब उन्हें 10 बजे रात को छोड़ा गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच थानेदार स्वयं करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट थाना है उसके अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए और ईडी के अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं देखिए, इस पूरे मामले पर जहाँ ईडी कार्यालय जिला पुलिस पहुंची हुई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की सियासत भी गरमाई हुई है। क्योंकि बंगाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है ईडी की जब दबिश पड़ती है, ईडी की जब रेड पड़ती है उस दौरान वो पहुंचती है और जो कई फाइलें वो लेकर अपने साथ लेकर जाती है, जिसके बाद पूरे देश में राजनीति गरमाई थी ईडी को लेकर। किस तरीके से जो ईडी के दबिश में भी राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे थे। वहीं अब झारखंड में भी ये तस्वीरें दिख रही, क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से ईडी कार्यालय पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं पूछताछ करने के लिए, इस पूरे संतोष कुमार मामले पर पूछताछ करने के लिए, उसके बाद से झारखंड की भी सियासत गर्म है। झारखंड में भी जो विपक्ष की पार्टी है बीजेपी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था, वही कोशिश झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करना चाहते, क्योंकि हेमंत सोरेन के ऊपर भी कई सारे चार्जेस लगे हुए और ईडी उन मामलों को देख रहे, उन मामलों पर जांच कर रही। कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की तरह झारखंड में भी अधिकारियों के बूते जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय से कोई जरूरी कागजात या फाइलें जो है वो गायब करवा दी। इसको लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया। वहीं बीजेपी ने भी कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में ईडी के साथ घटना घटी, उसके बाद ऐसा ना हो कि झारखंड में भी वो कोशिश जो है वो की जाए। और इसको लेकर ही जो है बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है। साथ ही साथ बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि बदले की भावना से जो है हेमंत सरकार ने बदले की भावना से प्रेरित होकर ईडी के दफ्तर में रेड करवाया है। यह बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो है सरकार बदले की भावना से जो है वो काम कर रही है। पहले आप बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का यह बयान सुनिए। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था
पर वो रेड कर रही है साहब। हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। तो आपने सुना यह बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का यह बयान है। वहीं अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के ट्वीट की, तो देखिए बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हुई। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देखिए एक व्यक्ति जो है ईडी कार्यालय प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कई मामलों पर जो है कई लोगों को ईडी कार्यालय बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती, क्योंकि कुछ देर पहले जमशेदपुर से भी एक कंपनी के लोग पहुंचे थे जिनको लगातार ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। बहरहाल बाबूलाल मरांडी ने जो ट्वीट किया उसे आप सुन ले कि रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद है। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तथा झामुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिश भी हो चुकी है। ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे, आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। तो देखिए बाबूलाल मरांडी ने भी प्रतिक्रिया इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बंगाल के तर्ज पर झारखंड में को बंगाल नहीं बनने देंगे, क्योंकि कई मामलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जो मामले हैं वो भी चल रहे हैं और ईडी इन पर जांच भी कर रही है, मामला न्यायालय में भी है। तो इन सारी चीजों को लेकर जहां एक तरफ ईडी कार्यालय जो है रांची पुलिस पहुंची, वहीं दूसरी तरफ राज्य की राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ी हुई कि आखिर ईडी कार्यालय जो है पुलिस के अधिकारी पहुंचे। देखिए ऐसा पहली बार देखा गया जब ईडी कार्यालय के अंदर जो है पूछताछ के लिए रांची पुलिस पहुंची हो, क्योंकि देखिए इससे पहले बंगाल में आपने देखा होगा कि जांच के दौरान जो है ममता बनर्जी पहुंची थी, वहीं झारखंड में जो है इस तरीके की पहली तस्वीर है। तो देखिए आखिर जब पुलिस के अधिकारी निकलेंगे, जब इस पूरे मामले पर संतोष कुमार मामले पर जो स्पष्टीकरण आएगा कि आखिर पूरा मामले की सच्चाई क्या है, क्या उनके साथ मारपीट की गई थी या फिर मामला क्या और भी क्या कुछ है, इन सारी चीज़ों पर जब पुलिस के अधिकारी निकलेंगे पूछताछ करके मामले की जांच करके तब और भी स्पष्ट आएगा कि आखिर मामले की सत्यता क्या है। नमस्कार, जोहार।